अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा फ्री का टूल बताने जा रहा हूं जो लाखों कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम को एक क्लिक में आपके सामने ले आएगा। यही इस वीडियो की ख़ास बात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरफान भट्टी है। इस वीडियो में एफिलिएट मार्केटिंग की एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 डाउनलोड भी की होगी और उसको अपलोड भी किया होगा सॉल्व करके। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने के बगैर, टाइम ज़ाया किए बगैर, आपको डायरेक्ट लर्निंग आउटकम पे और उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे लेके जा रहा हूँ। लर्निंग आउटकम इसमें यह है कि हमें ये पता चल जाएगा इस वीडियो में कि कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं और इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स को कैसे एनालाइज करते हैं, उसकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं, और एफिलिएट नीड्स के जो कीवर्ड्स होते हैं वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हमारी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने ये चीज़ चेक करनी है, ये फाइंड आउट करना है कि 5 बेस्ट कमर्शियल कीवर्ड्स, उसके बाद इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स वो भी 5, और जो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं इसकी ग्रुपिंग करनी है। हर कीवर्ड के अगेंस्ट 2 उसके फेलो कीवर्ड लेके आने हैं। ये 3 चीज़ों की बेस पे हमारी ये टोटल असाइनमेंट है। और जो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं या दूसरे जो कीवर्ड्स हैं, इनकी जो सर्च वॉल्यूम है वो एटलीस्ट 150 होनी चाहिए, मोस्ट टूल के थ्रू या एसईओ स्टेक के थ्रू। एसईओ स्टेक आप लोगों ने अगर सर तनवीर नांदला की वीडियो अटेंड की हैं तो उसमें एसईओ स्टेक के बारे में बताया गया कि उसको किस तरह एक्सटेंशन को से गूगल क्रोम की एक्सटेंशन को किस तरह सेव करते हैं और मोड्स को किस तरह परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें आप वीडियो में जाके, अगर नहीं आपको पता है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट बढ़ता हूँ इसके सॉल्यूशन की तरफ। मैंने ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके रखी हुई है, आपको सिर्फ मैं एक आइडिया दूंगा कि आपने इसको किस तरह परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो हम कमर्शियल कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। कमर्शियल कीवर्ड्स आर दोज दैट शो अ सर्चर इंटेंट फॉर पार्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। लाइक दैट, बेस्ट लगा के कोई भी प्रोडक्ट लिखेंगे या कोई प्रोडक्ट लिख के उसके बाद रिव्यू लिखेंगे, या बेस्ट कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस और उसके बाद रिव्यू लिखेंगे, तो जो भी हमारा गूगल में जो हमारा रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा वो सारा एफिलिएट इंटेंट के अगेंस्ट आएगा। वो सारा रिज़ल्ट जो होगा वो हमें उस चीज़ की तरफ लेके जा रहा होगा कि हमने कोई प्रोडक्ट या सर्विस ख़रीदनी है। ये होता है कमर्शियल कीवर्ड्स, और ये हमने 5 तलाश करने हैं। उसके बाद इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड होते हैं जिसमें हमें हमने ये दिखाना होता है कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर मज़ीद कौन सी मालूमात है, कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस कैसे इस्तेमाल की जाती है, इसको इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है, या उसको इस्तेमाल ना करेंगे तो क्या नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स के अंदर होती हैं। ये इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स की बेस पे भी हम सेल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन मकसद होता है वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अपने सार्फिन को मज़ीद आगाही देना होता है। इसका मकसद सेल करवाना नहीं होता, सेल करवाना कमर्शियल कीवर्ड्स का मकसद होता है। ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। जो आप लोगों ने अपने कोई भी नीड सेलेक्ट की हुई है उसको हम जाएंगे गूगल पे, और ये हमारा एसईओ स्टेक है। जो आपने, जिस तरह मैंने अपने इस केस में मेरी ये नीच है बेस्ट वेंचेस फॉर जीप। वेंचेस जो होते हैं वो जिस तरह वो अपना एक रस्सी होती है, अगर कोई चीज़ कहीं पे अटक जाए तो उसको खींचने के लिए, कोई गाड़ी, कोई ट्रेला, कोई जीप, कोई भी मतलब एट्सेट्रा, कोई भी चीज़ कहीं पे अटक गई है तो उसको बाहर कैसे खींचना है, उसको खींचने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो होता है बेंचेस।
तो मेरी ये नीच मैंने सेलेक्ट की है बेस्ट वेंचेस फॉर द जीप, और इसकी जो सीड कीवर्ड है वो ये वाला है वेंचेस, ठीक है। और बेस्ट बेस्ट लगा के हमने एफिलिएट जो इंटेंट है वो क्रिएट कर लिया, और फॉर जीप मैंने इसलिए लगाया है कि ये इसकी माइक्रो नीच बन गई है। अब वेंचेस जो है वो सीड कीवर्ड है इसका, इस सीड कीवर्ड को इसी तरह जो आपकी अपनी नीच आपने सेलेक्ट की हुई है उस उसका जो सीड कीवर्ड होगा उसको आपने एसईओ स्टेक के कीवर्ड के अंदर ला के आपने पुट कर देना है, WINCHES वेंचेस। और इसके बाद यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे ला के पुट किया। उसके बाद नीचे आएंगे तो A to Z 0 to 9 क्वेश्चन प्रपोजिशन, और किस किस सोर्स पे हमें ये तलाश करके दे कि ये वाले इसके अगेंस्ट जो हमारे कीवर्ड्स बनेंगे वो किन किन जगह पे सर्च किए जाते हैं। हमारा सिर्फ गूगल के इस टाइम मेन फोकस है, हमने गूगल को सिलेक्ट करके उसके बाद हमें कंट्री सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी है, या आप जिस भी कंट्री में अपना टारगेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद लैंग्वेज है, और उसके बाद हमने इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, जिस तरह ये 98 108 ये पूरी एक लाइन मतलब क्रिएट होगी, उसके बाद हमारे कीवर्ड्स जो होंगे वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे स्टॉप करवा के बताना चाहता हूँ, ये तकरीबन कोई 700-800 कीवर्ड्स बनेंगे। उसके बाद ये एक्सपोर्ट CSV फाइल पे क्लिक करेंगे और एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी हमारी। और वो फ़ाइल कैसी होगी, ये हमारी CSV फाइल है, ये मैंने ऑलरेडी आपका टाइम बचा के ये सेव कर ली है। ये सारे कीवर्ड्स आ गए। इसके अंदर से हमने कमर्शियल कीवर्ड ढूंढने हैं और इंफॉर्मेटिव कीवर्ड ढूंढने हैं। अच्छा, इसके साथ हमारा एक सर्च वॉल्यूम का हमें बताया गया कि ऐसे कीवर्ड आपने ढूंढने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 150 होना चाहिए। वो कैसे हमें मालूम होगा, ये भी हम चीज़ चेक कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा सर्च वॉल्यूम क्या होगा वो देखते हैं। सर्च वॉल्यूम, ये हमारा इस वीडियो में जो मेन मैं आपको एक एज ए गिफ्ट देना चाह रहा था वो चीज़ है कि एक बल्क में इन सारे कीवर्ड्स का, ये कीवर्ड्स हैं तकरीबन कोई 906 बन रहे हैं। 906 कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम एक ही टाइम में कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम गूगल का टूल यूज़ करेंगे, कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर। इसमें जाएंगे, उसके बाद गूगल कीवर्ड प्लानर का आपने अगर अपना जीमेल की बेस पे इसका अकाउंट बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं बनाया तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो जनरेट करके दूंगा, बना के दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में अपने राय का इज़हार कीजिएगा। तो अगर मेरे पास कोई 10-20 लोगों की कमेंट्स आ गए तो मैं इंशाल्लाह उस पर गूगल कीवर्ड अकाउंट जो फ्री वाला कैसे बनाते हैं वो मैं बना के दूंगा। अगर तो आपने मज़ीद कोई कीवर्ड एक्सप्लोर करने हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये पैटर्न आपके पास अगर ना आए तो आप इस तरह कर सकते हैं कि ये हमारी जो सेटिंग है, सेटिंग में जाएंगे, ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, और इधर आके ये है कीवर्ड प्लानर। मैंने एक्चुअली गूगल में डायरेक्ट ये सर्च किया था, इस करके मेरे पास ये वाला डैशबोर्ड आ गया था। यहाँ पे आके आपने आपने अब चेक करना है कि सर्च वॉल्यूम बल्क में, तो गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अगर मज़ीद कोई कीवर्ड एक्सप्लोर करने हो तो यहाँ पे क्लिक करते हैं 1 by 1। मैंने इधर क्लिक किया और इसके बाद अब ये कह रहा है कि अपलोड अ फाइल। मैं अपलोड पे जाता हूँ। अब ये मुझे सजेशन दे रहा है कि डाउनलोड अ कीवर्ड टेम्पलेट या प्लान टेम्पलेट CSV फाइल, इन दोनों में से किसी एक को डाउनलोड करो और वो जो कीवर्ड आपने SEO स्टेक में जनरेट किए थे वो सारे कीवर्ड
इसके अगेंस्ट जो ये जो फॉर्मेट बता रहा है, इस फॉर्मेट के अंदर आपने पहले लेके आने हैं। ये वाले जो एसईओ स्टेक के जितने भी थे, इसको मैंने डाउनलोड किया। ये कीवर्ड प्लानर के अंदर जो हमारा ये कीवर्ड टेम्पलेट, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया ताकि उसके अंदर मैं वो सारे उसी फॉर्मेट के अंदर वो सारे डाल लूँगा। ये मेरा आ गया। ये मेरे पहले से पुट किए हुए हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये डिलीट कर दिए और दूसरी फ़ाइल से मैं कॉपी करके इधर लेके आता हूँ। ये मेरी दूसरी फ़ाइल आ गई। ये कंट्रोल शिफ्ट और एरो की डाउन किया, कॉपी किया और उसके बाद मैं अपनी फ़ाइल पे इधर ला के आल्ट कंट्रोल वी और फिर वी, ताकि मेरा फॉर्मेट ख़राब ना हो। जो भी इस शीट का फॉर्मेट है वही इसके अंदर है। और उसके बाद मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया। ये बता रहा है कि आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये CSV फाइल में रहेगा और इसके बाद इसको क्लोज़ कर दें। अब फिर ये पूछ रहा है कि अब CSV फाइल के अलावा तो नहीं आपने किसी और फॉर्मेट में आप इस फाइल को रखना। मैं कहता हूँ कि डू नॉट सेव, किसी और फाइल में मुझे ये नहीं चाहिए। इसको भी मैंने क्लोज़ कर दिया। अब ये जो फाइल है कीवर्ड टेम्पलेट, इस फाइल को मैं अपलोड करूँगा अपने सर्च वॉल्यूम के लिए। अपलोड फाइल, उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर। सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर के बाद मैंने ये दोनों डेस्कटॉप पे पड़ी हुई फाइल्स आ गई। कीवर्ड टेम्पलेट ओपन किया और सबमिट पे क्लिक कर दिया मैंने। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, मतलब लेस देन 1 मिनट होता है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसके अंदर ऐसे कीवर्ड्स भी हैं जो 10 वर्ड्स से छोटे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ठीक है, कंटिन्यू करें और मुझे इसका सर्च वॉल्यूम बताएं कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, जो मैंने अभी 906 कीवर्ड अपलोड किए हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, ये बल्क में आ गया कि जितने कीवर्ड्स हमने अपलोड किए थे इन सब का सर्च वॉल्यूम बता रहा है। मैं इसको एवरेज मंथली सर्चेस पे क्लिक करके सॉर्ट कर लेता हूँ। ये सबसे ऊपर आ गया कि ये इंचज़ टू सेंटीमीटर के ये आ रहा है। ये मुझे एसईओ स्टेक ने जो भी पॉसिबल कीवर्ड बनते थे वो उसने बता दिए। उसके बाद इंचज़ टू फिट ये वाला आ गया कि ये 10,000 से लेके 1 लाख तक इसका सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद ये इंचज़ टू मिलीमीटर इसके सर्च वॉल्यूम ये। लेकिन हमारा मकसद इस टाइम जो हमारी नीच है ना, बेस्ट वेंचेस फॉर जीप, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना चेक करना है। ये मैंने एक लिखा हुआ था अपनी फ़ाइल में, जो मैंने पहले से प्रिपेयर की हुई है, विंचेस विद वायरलेस रिमोट कंट्रोल। विंचेस विद वायरलेस, ये आ गया। विंचेस विद वायरलेस रिमोट कंट्रोल, ये आ गया। रिमोट वायरलेस REMOT रिमोट कंट्रोल। अच्छा, इसको मैं ये कहाँ से लेके आया था, विंचेस में कोई स्पेलिंग मतलब आगे पीछे थोड़े से हो रहे हैं। हम यहाँ पे मैनुअली देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ये वाला मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मतलब ये सिर्फ 100 सर्चेज एक पेज पे बता रहा था, इस करके वो जो हमारा मेन फोकस था ना जिस कीवर्ड पे, वो वाला नहीं शो हो रहा था।
ये मैंने कॉपी किया, कंट्रोल F किया और ये आ गया। ये हमें बता रहा है कि वेंचेस विद वायरलेस रिमोट कंट्रोल की सर्च वॉल्यूम 10 से लेके 100 तक है। ये इसका एवरेज बता रहा है। और इसी चीज़ को मैं सर्फ पे जाके चेक करता हूँ। ये मैंने सर्फ की एक एक्सटेंशन साथ जो सर तनवीर साहब ने बताई थी वो वाली भी इंस्टॉल की हुई है। ये सर्फर पे हमें बताएगा इसका सर्च वॉल्यूम। तीन सौ 20 है। हमें बताया गया है कि कम से कम इसका 150 होना चाहिए। ये 320 आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसको मैं कर लेता हूँ। ये 10 से लेके 100 तक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है, ये देखें, वार्म विच फॉर जीप, ये भी 100 बता रहा है। और इधर जाके मैं इसके सर्फ पे चेक करता हूँ, सर्फर पे। ये 390 बता रहा है। तो इस तरह आपने ये 320, 390 ये सारे आपने साथ साथ नोट डाउन करते जाना है। जो जिसकी ये एवरेज बताई हुई है इन्होंने, इस करके यहाँ पे हमें ये अच्छा जो सर्फर पे वॉल्यूम होगा ये अच्छा बता रहा होगा। यही तरीक़ेकार है। ये मैंने ढूंढ लिए हैं इसमें से विंचेस विंचेस विद वायरलेस रिमोट कंट्रोल, वार्म विंचेस, विंचेस फॉर सेल नियर मी, हैंड विंचेस विद ब्रेक, विंचेस एक्सटेंशन रोप। ये सारी जो कमर्शियल कीवर्ड हैं। उसके बाद हमारा आता है फाइंड द गैदर द इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स। उसी जो हमारी एक फ़ाइल थी ना ये वाली, इसी के अंदर से हमने सेव की हुई है। इसके अंदर से हमने एच, जो भी हमारे 4H और 1W के अगेंस्ट जो भी हमारे कीवर्ड बनते हैं, यानी कि हो से क्लिक करके ये देखते जाएंगे कि वेंचेस को हो विंचेस आर रेटेड। उसके बाद हो विंचेस टू स्ट्रॉन्ग, हो आर विंचेस यूज के विंचेस को यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा, ये जैसा कि मैंने इधर स्क्रीनशॉट बताया हुआ है कि इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स की पहचान कैसे होती है कि हो, व्हेन, वेयर, व्हाट। यहाँ से जो भी क्वेश्चन मार्क वाले कीवर्ड होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे कंटेंट में, और इसी की बेस पे हम अपना कंटेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये वाले मैंने 5 निकाल के लिख लिए हैं। हो टू यूज़ पावर विंचेस, हो टू इंस्टॉल विंचेस, हो टू यूज़ विंचेस सेफली, हो इंस्टॉल विंचेस नियर मी, हो डज अ विंच वर्क। इसके बाद ये हमारा दूसरा टास्क मुकम्मल हो गया। और इसके बाद है तीसरा टास्क। तीसरा टास्क ये है कि जो हमारे कमर्शियल कीवर्ड के ग्रुपिंग वाइज थे, हमने एक एक करके इसको कॉपी करना है और SEO स्टेक में जाके यहाँ पे जाके इसको पेस्ट किया और इस पे पहले वाले को क्लियर करके दोबारा स्टार्ट कर लेना है। और ये जो भी सर्चेज़ आ रही होंगी ये इसके अराउंड आ रही हैं। आपने इनमें से जो आपको बेस्ट लगती हो कि ये इसके ग्रुप का कीवर्ड है, इसका फैलो बनता है, ठीक है, उसको ला के ये मैं स्टॉप करने लगा हूँ। इसको ला के इधर नीचे लिख लेना। इसी तरह वन विंचेस फॉर जीप, इसको SEO स्टेक में जाके इसके फैलो वर्ड्स लिखने हैं।
इस तरह ये मतलब जो हमारे 5 कमर्शियल कीवर्ड थे ना, इसको इस तरह आपने कवर करना है। कवर करके उसके बाद सेव करना है आपने। सेव करके तो जिस तरह आप पहली असाइनमेंट अपलोड कर चुके हैं, इसी तरह आपने दूसरी असाइनमेंट भी अपलोड करनी है। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक्चुअली कर चुका हूँ, तो ये भी मेरे एक शो हो रही है। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरे क्विज़ेस के मार्क्स आ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 एफिलिएट मार्केटिंग के और वर्चुअल असिस्टेंट के भी इसी तरह। और एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज के वर्चुअल असिस्टेंट के मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10 आउट ऑफ 10 है। और इसमें थोड़ा सा एक जो है ना वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से मेरे 7 आए हैं। और अभी ये मैंने सबमिट कर चुका हूँ, ये वाली, ये इसका सारा प्रोसीजर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और आगे शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई हो तो। और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।